दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अरबा कंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। सियासी उफ़ के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ऊंची उड़ान जारी और उनके मुकाबले में इस वक्त कोई भी नहीं। और मियां नवाज शरीफ साहब अपनी रवायती सियासत की तरफ गामजन। और पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज और पीटीआई की एक बड़ी विकेट उड़ गई। और बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम खबर। और पाकिस्तान सियासी मुआशी और माशरती लिहाज से दोराहे पर खड़ा है और बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो वो कैसे, और इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ। तो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, उसको अकबर एस बाबर साहब ने उसको चैलेंज कर दिया। और उनकी दरख्वास्त जो उन्होंने इस इलेक्शन के खिलाफ दी थी, तो वो काबिल समात जो है ना वो करार दे दी गई है। और अब जो है ना ये आगे केस बढ़ेगा। पीटीआई ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जो 2 नंबरी की है, तो देखते हैं कि उस बारे के अंदर जो है ना ये इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। साथ साथ पीटीआई ने हिफ्ज़ कदम के तहत अपना जो उसका पहला इलेक्शन था, तो वो कालादम करार दिया गया था। तो उसको जो है ना काबिल कबूल बनाने के लिए भी उन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है ना वो भी दरख्वास्त दे दिया, ताकि बहरहाल वो भी दरख्वास्त चले, एक और जो है ना ये ऑप्शन को लेकर आगे चलें। मगर ये जो इलेक्शन पीटीआई के इंटर पार्टी हुए हैं, तो यकीनी तौर पर ये पीटीआई के अपने वज़ा करदा पार्टी के आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई है। उसके अंदर ना कोई इलेक्शन का शेड्यूल आया, ना वोटर लिस्ट आई, ना उम्मीदवारों का कोई छांटी हुई, ना कोई मद्दे मुकाबल। खैर चले, ये पार्टियों में होता है कि मद्दे मुकाबल बहुत कम होते हैं, मगर एक कम अज़ कम एक तरीकाकार जो होता है, उस तरीकाकार को अडाप्ट करके पार्टियां अपने इंतखाबात करवाती हैं, जिसको पीटीआई ने बुलडोज किया और उसी को जो है ना ये चैलेंज कर दिया गया है। तो ये मुस्तकबिल के चंद दिन जो है ना ये बड़े अहम होंगे। इस हवाले से तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या फैसला करता है, क्योंकि साथ साथ ये इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस होना है। और अगर पीटीआई के इन इलेक्शंस को भी कालदम करार दे दिया गया, तो पीटीआई का बल्ले के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ पीटीआई बहसीत एक इंतखाबी पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस से भी जो है ना ये आउट होती हुई नज़र आ रही है। तो पीटीआई की जो बड़ी विकेट गिरी है, वो बड़ी विकेट कोई और नहीं, ये वही शख्सियत है जो कि जब पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ डील चल रही थी, तो उन्होंने ये साजिश की कि पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ जो है ना डील कामयाब ना हो। उन्होंने पंजाब और केपीके के वज़ीर ख़जाना को उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने उनको ये हदायत दी कि ये इमरान खान न्याजी साहब की हिदायत मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आईएमएफ को आप जो है ना खतूत लिखें कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान जो भी मुआहदा करेगी बहसीत सूबाई हुकूमतें, हम उनको कंप्लाई नहीं करेंगे, उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। तो ये शख्सियत कोई और नहीं, ये शख्सियत शौकत तरीन साहब है। तो शौकत तरीन साहब ने ना सिर्फ पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली है, उन्होंने सियासत से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। और वो सेनेटर भी मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने अपनी सेनेटरशिप से भी जो है ना ये इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये खबरें जो है ना ये इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं उनके हवाले से। बाकी बुशरा पिंकी पीरनी, चूँकि तोशा खाना का केस उनका नैब के अंदर चल रहा है, नैब ने उनको हुक्म दिया है कि 11 तारीख को जो उन्होंने जेवरात वगैरह या और बाकी चीज़ें जो कि तोशा खाना के अंदर से उन्होंने उड़ाई थी, तो उनको लेकर वो 11 तारीख को वो नैब के सामने वो पेश हों, ताकि वो सरेंडर करें, वहाँ पर जमा करवाएं वो तमाम अशिया जो उन्होंने तोशा खाना से ली थी। तो देखते हैं कि बुशरा पिंकी इस सिलसिले में क्या फैसला करती हैं। वो जेवरात लेके उनके पास हैं भी या नहीं, या उन्होंने फ़रोख्त कर दिए हैं। तो बहरहाल ये 11 तारीख को इन चीज़ों का भी जो है ना इस बात का भी पता चल जाएगा। ये आगे फिर जाकर परत इसके और खुलेंगे। तो बाकी नून लीग जो रवायती सियासत की तरफ जो चल पड़ी है, उसी रवायती सियासत के खिलाफ ही जो है ना ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अलम बुलंद किया। और वो जो गठजोड़ जो इस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग का बना था, जिसके वो कह रहे थे जनाब, बड़ा इजी ले रहे थे कि जनाब हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर कामयाब हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले उनके 2/3 मेजॉरिटी वाले गुब्बारे से जो है ना हवा निकाली है। और ये जो आसमानों पर उड़ रहे थे, मियाँ साहब को उठाकर ज़मीन पर जो है ना उन्होंने पटका है कि ज़मीनी हकायक ये है।
तो आप ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो है ना ये पॉलिटिक्स करें। तो जो टू थर्ड का बयानिया जो नून लीग लेकर जब बनाने की कोशिश कर रही थी, जो परसेप्शन जो बिल्ड कर रही थी, अब उसी परसेप्शन की नफ़ी वो खुद कर रही है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में जिक्र किया, उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात की, उन्होंने पंजाब के अंदर कुछ सीट एडजस्टमेंट उनके साथ की, और अब जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो उस वक़्त भी हमने यही मैंने अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था, और इसके ऊपर भी मैं अपनी जो है ना ओपिनियन में दे चुका हुआ हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो ये बेसिकली भी नून लीग की बी टीम के तौर पर ये काम कर रही है नून लीग, और इन्होंने एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट भी करनी है, और बाकी जो है ना एक दूसरे को सपोर्टिव भी होना उसकी वजह है। उसकी वजह यह है क्योंकि जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीटीआई की और जो है ना ये इमरान खान याजी को स्पेस पंजाब के अंदर क्रिएट करके दी गई। हालांकि वो स्पेस भी जो है ना वो भी इस्टेब्लिशमेंट की ए टीम और बी टीम थी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां नून लीग भी और जो है ना ये पीटीआई भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं। तो उन्होंने वो स्पेस जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में खाली करवाई थी, तो उस स्पेस के ऊपर जो उन्होंने इमरान खान याजी को विराजमान करवाया, और अब इमरान खान याजी की जब सियासत जो है ना वो अपनी मौत आप मर चुकी है इमरान खान याजी की गलत हरकतों की वजह से, उनकी मुहिम जोई की वजह से, उनकी नाकबत अंदेशी की वजह से, तो पंजाब के अंदर जो है ना ये फिर स्पेस क्रिएट हुई है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब के अंदर अपनी स्पेस जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो जेन्युइन वोटर है, जो जेन्युइन उसका पॉलिटिकल शेयर बनता है, उसको वापस लेने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी कोशिश कर रही है, और उस कोशिश को रोकने के लिए आईपीपी बनाई गई थी। और अभी जो है ना ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने, सॉरी, तो उन्होंने और जहांगीर तरीन की उनकी आपस में मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की रहायश गाह पर, और आपस के अंदर आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो है ना ये बुनियादी तौर पर ये बातें हुई हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर हम मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। तो वो जमात जो पंजाब को बड़ा इजी ले रही थी कि पंजाब के अंदर हम इजीली जो है ना ये स्वीप कर जाएंगे और पंजाब को विन करके हम मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, तो अब उसके उस गुब्बारे से हवा निकाली है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी रवायती सियासत की तरफ उस तरफ आ रहे हैं, उस रवायती सियासत की जिसकी जो है ना ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिसकी मुखालफत करते रहे हैं, और उन्होंने अपने मुतद्दद जलसों के अंदर लताड़ा भी है, इनको इनको तनकीद का निशाना भी बनाया है, और लोगों को ये शौर देने की कोशिश की है कि हमने रवायती सियासत नहीं करनी। तो मियाँ साहब की अपनी पार्टी का जो है ना ये इजलास हो रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने अपना यानी कि अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने जनाब जो है ना ये गिला शिकवा ये अनाउंस किया है अपना, कि झूठे केस बनाने वालों का क्या जो है क्या हिसाब होना चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर उनको इक़्तिदार मिला तो जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे केस बनाए थे, तो उनका वो एहतसाब करेंगे, उनको जो है ना वो इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई वो करेंगे। तो मियाँ साहब को ये बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे चला जाना चाहिए था, कि जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, सैफुर जिसको एहतसाबुर रहमान भी कहते थे, तो उसके ज़रिए जो है ना झूठे केसेस बनवाए थे पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत के ऊपर। तो क्या मियाँ साहब जो है ना ये उनका भी एहतसाब कर पाएंगे? उन्होंने एहतसाब क्या करना है, उन्होंने तो उस शख्स को जिसने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ पापड़ वाला जाली अकाउंट वगैरह के केस बनाए थे, तो उसको वो उन्होंने सदर मुकर्रर कर दिया सिंध का बशीर मेमन को। तो बहरहाल मियाँ साहब की सियासत जो है ना इस वक्त बेसिमत जो है ना ये सियासत चल रही है, और इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन के ऊपर चल रही है, जिसका एक और सबूत भी है कि वो टिकटें लेने के टिकटों की तकसीम के लिए उन्होंने किसी बैरूनी मुल्क फर्म का जो है ना वो उसके साथ मुआहदा किया है, और उससे रिपोर्ट बनवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, और इलेक्टेबल्स को किनको हमने से टिकटें देनी है किनको नहीं। तो इतनी इनकी पॉलिटिकल अप्रोच और कैपेबिलिटी है। तो अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर जो है ना ये ऊंची उड़ान जो है ना इस वक्त ये जारी है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से ही पाकिस्तान अपना माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और माशरती लिहाज से एक दुराहे पर खड़ा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है इत्तेहाद की सियासत की।
यूनिटी की सियासत की, एक मजबूत इकनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सियासत के अंदर जो तकसीम पैदा की है, वो तकसीम इस्टेब्लिशमेंट की और सरमायादारों की है। वो उनकी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है ना एक तरफ खड़े हैं। नफरत फैलाने वाले एक तरफ हैं, मोहब्बत फैलाने वाले जो है ना एक तरफ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मोहब्बत की सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं, तसलसल से वो नफरत और तकसीम की सियासत के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने KPK के अंदर जो है ना मुतअद्दिद कामयाब वर्कर कन्वेंशन किए। उसके बाद उन्होंने ये हालिया ये शांगला के अंदर भी उन्होंने जलसा किया, भरपूर उनका जलसा था। एक वर्कर कन्वेंशन था, खैर जलसा तो नहीं, तो एक कामयाब तरीन वर्कर कन्वेंशन उन्होंने किया। और उस वर्कर कन्वेंशन के ऊपर उनका जो फोकस है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जलसों का, तमाम वर्कर कन्वेंशन का, तमाम उनकी स्टेटमेंट्स का, तमाम उनके बयानात का फोकस है नौजवान नस्ल। क्योंकि नौजवान नस्ल को जिस तरह इमरान खान नियाजी ने ये डी ट्रैक किया, उनको जनाब जो है ना ये नफरत की तरफ वो लेकर गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनको उनको तमीरी तरफ लेकर आना चाहते हैं, तमीरी तरफ लेकर इस तरह आना चाहते हैं। यूथ के लिए उनके पास एक मजबूत और मरबूत प्रोग्राम है। उन्होंने यूथ सेंटर का भी बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि यूथ सेंटर हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा, नौजवानों की तरबियत होगी, यूथ कार्ड उनको मिलेंगे। यूथ उनका फोकस है ताकि यूथ जो है ना वो उन्होंने बल्कि तनकीद का निशाना भी बनाया कि टिकटॉक की सियासत, गालम गलोच की सियासत, उससे हम जो है ना ये नफरत करते हैं, गेट नंबर 4 की सियासत को। तो उन्होंने इस सियासत की तदफीन का जो है ना वो बेड़ा उठा रखा है। इसलिए नौजवानों को वो शऊर दे रहे हैं कि आप जो है ना ये इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करें। आपके इश्यूज़ को कौन हल कर सकता है, पाकिस्तान को माशी बहरानों से कौन निकाल सकता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी अपना मुख्तलिफ जल्सों के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपना मुआशी प्लान भी जो है ना वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मुआशी बहरानों के अंदर से कैसे निकालना है। और उन्होंने ये भी बोला कि तकरीबन 5 साल के अंदर जो है ना हम तनख्वाहों को दुगना करेंगे। और आसफ अली ज़रदारी साहब ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने 150% तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया था। और महंगाई का असर जो है ना ये अवाम तक उन्होंने नहीं होने दिया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये मजदूरों को, किसानों को सब्सिडी देना चाहते हैं, जबकि मियाँ साहब जो है ना वो सब्सिडी देना चाहते हैं मिल ऑनर को, सरमायादारों को, जागीरदारों को, बड़े ज़मींदारों को। तो यही सोच का फ़र्क है। और इसी जो है ना इसी वक्त पाकिस्तान जो है ना ये दुराहे पर खड़ा है कि पाकिस्तान ने ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाकर जो है ना वो तरक्की करनी है। पाकिस्तान ने नीचे से निचली सतह के लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, या ऊपर बैठे हुए चंद ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाना है, जो कि मियाँ साहब की जो है ना ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। क्योंकि आने वाले के वक्त के अंदर जो आने वाला इलेक्शन होगा, यकीनी तौर पर जो है ना ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के माबेन ये इलेक्शन है। ये दो नज़रियात के दरमियान जो है ना ये इलेक्शन होगा। ये दो तबकात को नुमाइंदों के दरमियान इलेक्शन होगा। एक जो है ना ये शराफिया का तबका होगा, जिसका वो मियाँ साहब ये जिक्र भी करते हैं, सरमायादारों का और जागीरदारों का। उनका जो है ना ये इलेक्शन होगा। दूसरी तरफ मजदूरों का, किसानों का, पिछले जो पिछड़े हुए तबके का उसका इलेक्शन होगा। एक नज़रियाती इलेक्शन होगा, एक इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर इलेक्शन होगा। नज़रियाती इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी, जब इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर वो इलेक्शन लड़ रही है नून लीग। तो अब देखना ये है कि ये शऊर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कितना मेरे और आपके अंदर और अपने वोटर्स के दरमियान, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने वालों के दरमियान वो कितना शऊर वो उनके दरमियान आता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कितना उनको जगा सकते हैं। उन्होंने अभी पंजाब का रुख किया है, करना है 12 जनवरी को गुजरांवाला से उन्होंने वर्कर कन्वेंशन का आगाज़ वो करेंगे। तो इस वक्त वो पंजाब के अंदर भी जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी ये लोगों के अंदर शऊर जो है ना वो लोगों का शऊर बेदार करने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी मैदान के अंदर उतर रही है 12 जनवरी को, सॉरी 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर के बाद देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब के कितने दौरे करते हैं, और फिर उसका जो है ना ये सियासत के अंदर उसका जो है ना ये असर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीलाग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।